नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश में तेजी से उभर रहे एक मुख्यमंत्री को, अपनी अलग जगह बना रहे मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धीरे से जोर का झटका आखिर क्यों दे दिया? क्यों उनकी जो तेजी से एक आभा फैल रही थी, उस पर कहीं ना कहीं रोक क्यों और किस लिए लगा दी? इस सवाल की गूंज देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं वहां भी हो रही है, और राजनीतिक गलियारों के साथ साथ प्रशासनिक गलियारों में भी दिल्ली का जो रुख या रवैया है उसकी चर्चाएं जबरदस्त तरीके से हो रही हैं। मैं बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कर रहा हूं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों और कैसे बने थे या बनाए गए थे, ये किसी से छुपा नहीं है। जो पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों की बात होती है, जब तंज कसा जाता है तो मोहन यादव को भी उसी श्रेणी या परिधि में रखा जाता है। और जब मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत पाने में कामयाब हुई थी, शानदार बहुमत प्राप्त हुआ था उसे, तो जब मुख्यमंत्री पद की खोजबीन चली थी तो अचानक से एक चौंकाने वाला नाम, जैसी कि मोदी और शाह की शैली रही है, वो उन्होंने यहाँ दिया। तो यहाँ के अलावा राजस्थान में भी ऐसे ही हुआ था और यही कुछ छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला था। हालांकि छत्तीसगढ़ में नाम निकल के आता था, लेकिन जो चौंकाने वाली स्थिति जरूर रही थी, ऐसे ही मध्य प्रदेश में। और जो पर्ची की बात मैंने कही, तो जो मोदी और शाह की पसंद मोहन यादव, उनके साथ आखिर क्या कुछ हो गया है, इसकी जो चर्चा है वो मैं पूरी आपसे बात करूंगा, बताऊंगा। लेकिन मोहन यादव स्वयं सख्ते में है कि आखिर दिल्ली ने उन्हें ये ऐसा बेइज्जत क्यों कर दिया। ये ध्वनित यही हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव पद पर एक नियुक्ति हुई, और नियुक्ति को लेकर जो सिलसिला बीते 5-6 दिनों में चला है, और अंतिम चरण में कुछ घंटों पहले दिल्ली ने जिस तरह की एक चोट की है, चोट ही कहा जा रहा है, उस चोट से मोहन यादव भी तिलमिलाए हुए हैं, और उनके जो बाकी समर्थक या जो अफसरान हैं जो दौड़ में शामिल थे, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव का फैसला आमतौर पर जो रिटायर होने के आसपास होती है, जब जो रिटायर होता है मुख्य सचिव, उसके कोई 8-10 दिन पहले, 15 दिन पहले से बहुत साफ संकेत मिलने लगते हैं, स्पष्ट हो जाता है कि किसे कमान मिलेगी, क्या होगा। हालांकि कुछ वक्त से इसमें बदलाव हो रहा है, लेकिन अभी जो हुआ मध्य प्रदेश में, वो उसने सभी को चौंकाया है। दरअसल ये चल रहा था, 3-4 अफसर दौड़ में शामिल थे। 1989 बैच के अनुराग जैन, जो सबसे सीनियर हैं मध्य प्रदेश के, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का कैडर है उसमें सबसे सीनियर मोस्ट वही है, तो उनका नाम चल रहा था। साथ में 1990 बैच के राजेश राजौरा, साथ साथ एसएन मिश्रा, ये 2 नाम बड़े सुर्खियों में थे। नाम कुछ और थे, लेकिन इन 3 नामों को लेकर चर्चाएं थी। और बीते 24 घंटे पहले तो निकल के आ चुका था कि राजेश राजौरा मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बनाए जा रहे हैं, हो रहे हैं, क्योंकि जो पैनल गया था उसको लेकर कोई दिल्ली से कोई संकेत नहीं थे। लेकिन कल दोपहर, यानी सोमवार दोपहर 30 सितंबर को दोपहर 12 बजे दिल्ली से एक फोन आता, और फोन आते ही वल्लभ भवन में हड़कंप मच जाता है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में नहीं होते, भोपाल में नहीं होते, वे तो निकल जाते हैं। झारखंड में जो चुनाव निकट हैं तो उसकी जमावट और उस सिलसिले में उनका दौरा रहता है, वो चले जाते हैं यहाँ से। और ये माना जाता है कि राजेश राजौरा मुख्य सचिव हो रहे हैं, उन्होंने तो बधाइयों का सिलसिला और तमाम सब चल पड़ता है। और 12 बजे जैसे ही फोन आता है दिल्ली से, तो हड़कंप मचता है। हड़कंप यूं मचता है कि जो 1989 बैच के अफसर अनुराग जैन के नाम की एक मोहर लगती है कि उन्हें हम मुख्य सचिव बना रहे हैं, दिल्ली से आता है, और वे दिल्ली में ही प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थे। उन्हें जो वहां से रिलीव करने संबंधी एक पत्र की जो औपचारिकता होती है, वो मध्य प्रदेश को भेजना था, तो वो आ जाता है। उसके बाद शरागा खिंच जाता है, आनंद फानंद में चिट्ठी भेजी जाती है। दिल्ली उन्हें 30 सितंबर की शाम को रिलीव करता है। वहां जो उनके पास जो विभाग रहता है, वो विभाग उनके पास दिल्ली में था सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, नितिन गडकरी के विभाग में वो सचिव थे। वहां से रिलीविंग होती है, और रिलीविंग होने के बाद सस्पेंस बना रहता है, क्योंकि एक पूरा का पूरा जब तक आदेश जारी ना हो जाए तब तक सिलसिला बनाया रखना जरूरी होता है। तो आधी रात को आदेश जब जारी होता है, हालांकि जो दावेदार या जो बनने वाले हैं उन्हें तो सूचना और भनक मिल जाती है कि अब उन्हें नहीं बनाया जा रहा, तो वो मायूस हो जाते हैं। आधी रात को 30 सितंबर की आधी रात
1 अक्टूबर लगने के ठीक पहले आदेश निकलता है और अनुराग जैन मुख्य सचिव पद पर तैनात कर दिए जाते हैं। ये पूरा क्रम रहा है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बहुत याद नहीं आता, कभी एक आध बार हुआ, लेकिन अमूमन बहुत पहले स्थिति साफ हो जाती है। और ये जो अनुराग जैन है, इनका बनना इसलिए मोहन यादव या उनकी सरकार के लिए झटके की बात माना जा रहा है कि मोहन यादव तो बहुत शिद्दत से लगे थे कि राजेश राजौरा को मुख्य सचिव बनाया जाए। ये मुख्य सचिव जो होता है वो मुख्यमंत्री की पसंद होता है, लेकिन देखने में आ रहा है कि लंबे वक्त से दिल्ली का हस्तक्षेप होता है। यदि मुख्यमंत्री रीढ़वीन हो, उसकी ना चलती हो, मध्य प्रदेश या और ऐसे सूबे होते हैं जहां वो एक मोहरे के तौर पर है, और जैसा कहा ही गया है कि ये तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी पूरी जो दिल्ली ही से स्वचालित होने वाली एक ब्लेम उन पर है। और जो फैसले हो रहे हैं, जो लिए जा रहे हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं यही छाया देखी जाती है। और ये कहा जाता है मोदी और शाह जो चाहते हैं, और खासकर जैसा शाह कई सूबों को चला रहे हैं वैसे ही मध्य प्रदेश को चला रहे हैं, ये एक धारणा या आरोप आम है। तो कहीं यही सब देखा जा रहा है कि ये जो मोहन यादव जो चाहते थे वो ना मानकर दिल्ली ने अंतिम क्षणों में, अंतिम वक्त पर अनुराग जैन का नाम पड़ा है। अनुराग जैन एक अलग जो उनकी शैली है, उसके वो अफसर हैं, वो पीएमओ में नियुक्त रहे हैं। वे केंद्र में जैसे प्रतिनियुक्ति पर भी थे ही थे बताया। इसके अलावा शिवराज सिंह कैबिनेट जब होती थी, शिवराज की सरकार मध्य प्रदेश में थी, 2 बार उस शिवराज सरकार में मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव रह चुके हैं, 2 मरतबा उन्होंने सेवाएं दी हैं। और बीच में वो प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे। जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी तो उन्हें वापस बुलाया गया था, और वापस बुलाकर उन्हें वित्त विभाग के सचिव जैसा अहम दायित्व कमलनाथ सरकार ने सौंपा था। और जब कमलनाथ सरकार गिर गई थी और सारा कुछ जो प्रकरण हुआ था, उसके बाद वो वापस दिल्ली लौट गए, तो सब तमाम चल रहा था। और एक सख्त मिजाज अफसरों में शुमार हैं, ईमानदार अफसरों में शुमार हैं। और तमाम सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर केंद्र ने ये कदम उठाया क्यों। बहुत सारे इसको लेकर इफ एंड बट हैं, कई तरह की चर्चाएं हैं, जितने मुंह उतनी बातें हैं। ये कहा जा रहा है कि अब जो उपयोग करते हैं मोदी और शाह मोहरों का, वैसा उपयोग हो चुका है। और बहुत सारे ऐसे फैसले रहे कि मोहन यादव ने शिवराज सरकार के बहुत से फैसले पलटे, कई सारे कदम जो दिल्ली के इशारों पर हुए, उसका जो अंदरूनी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति वो परिलक्षित कहीं ना कहीं हुई। और ये जो है राजेश राजौरा से उनकी बेहतर ट्यूनिंग, बहुत शानदार ट्यूनिंग थी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मुख्यमंत्री सचिवालय है उसमें अपर मुख्य सचिव जो राजेश राजौरा हैं, थे अभी, अब तो मुख्य सचिव वेतनमान में उनका प्रमोशन है, तो वो उनको इसमें बनाया गया, सचिवालय में पदस्थ किया गया, मोहन यादव सचिवालय। वे उज्जैन के कलेक्टर रहे, अलग अलग उज्जैन जो संभाग है उसके प्रभारी भी हैं। बहुत सारी ट्यूनिंग्स तमाम है। और ऐसे में ये माना जा रहा था कि हो गया है जो राजेश राजौरा है उनकी नियुक्ति, उनका जो चीफ सेक्रेटरी पद पर ताजपोशी, लेकिन जो अंतिम समय पलट दिया जाना है इस फैसले को। तो ये सवालों के बहुत सारे, एक लंबी फहरिस्त है। कहीं ये भी जोड़कर देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव संभाल नहीं पा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो गृह विभाग उनके अपने पास है उसकी स्थिति बदतर है। साथ साथ जो बहुत सारे आरोप भ्रष्टाचार के घूम रहे हैं, गलियारों में लग रहे हैं, उछल रहे हैं, अलग अलग विपक्ष लगा रहा है। कई प्रकरण ऐसे हुए हैं जिसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं। जो मोहन यादव ने फैसले बदले शिवराज सिंह चौहान सरकार के, उसमें से कुछ निकल कर आए कि ऐसे अफसरों को जो रिटायर्ड थे, जिनके ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप थे, ईओडब्ल्यू में प्रकरण दर्ज था, उनको कहीं बहुत महत्वपूर्ण पदों पर जो है संविदा के तौर पर नियुक्त करते हुए दायित्व सौंप दिए गए। तमाम किस्म के आरोप है। तो सब कुछ चल रहा है और सबसे खास यही चल रहा है क्या मोहन यादव का वक्त पूरा हो गया है। क्योंकि पसंद तो वो मोदी और शाह की ही थे, उन्होंने ही उनको बनवाया था। अलग अलग सूबों में, खासकर उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव की कार्ड के तौर पर उन्हें देखा जाता रहा, उन्हें बिहार में तेजस्वी यादव की कार्ड के तौर पर देखा जाता रहा, वो चुनावों में, लोकसभा में उनका उपयोग भी हुआ और भी सूबों में होता रहा है। तो सब कुछ जो चल रहा है, अनेक सवाल हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब आना है। ये सब जो है, चाहे वो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हों, संभाल ना पाने के, जो ठीक से लॉ एंड ऑर्डर पे फेल होने, तमाम मोर्चों पर, वो सब आरोप अपनी जगह हैं। लेकिन मोहन यादव पसंद तो आखिर मोदी शाह के थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें एक अदद मुख्य सचिव उनकी पसंद का नहीं दिया गया? ऐसा
होता है कि सीनियर मोस्ट जरूर हैं अनुराग जैन, केंद्र में वो प्रतिनियुक्ति पर थे और अगर केंद्र चाहता तो जो मोहन यादव चाह रहे थे वैसी कुछ यहाँ उनकी मंशा के अनुरूप फैसला हो सकता था। लेकिन क्यों पलटा गया, क्यों बदला गया? सवाल यही बड़ा है, क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में? तो तमाम सवाल और इसके बीच में ये जो मोहन यादव की इच्छा की पूर्ति, हालांकि मोहन यादव या उनका जो नजदीकी लोग तो यही कहेंगे कि भाई प्रशासन तो पूरा मुख्यमंत्री के अधीन होता है। और कभी एक अवसर ऐसा भी रहा था जब वो शुरू बने थे, तो फरवरी में एक बार जब इच्छा जताई गई थी अनुराग जैन के ओर से, तो उसको टॉलरेट करने की बात चली थी। लेकिन बाद में वीरा राणा जो हैं, जो अभी रिटायर हुई हैं 30 सितंबर को, उनकी एक्सटेंशन हो गया था उनका, बाद में नहीं बन पाया था। मुख्य सचिव वाला जो दौर था उस समय अनुराग जैन की मंशा, तो तमाम सब कड़ियां जुड़ती हैं, होती हैं, बात उठती। और अभी ये भी है कि इतने आनंद फानन में ये सब कुछ हुआ है। पहले ये था कि 1 अक्टूबर की सुबह अनुराग जैन भोपाल पहुंच जाएंगे और पदभार ग्रहण कर लेंगे। अभी सूचना ये आ रही, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब ये आई है कि अनुराग जैन जी अभी अपना पद जो है वो ग्रहण नहीं करने वाले हैं। कड़वे दिन चल रहे हैं, तो कड़वे दिनों के बाद की उनकी मंशा है। अभी ये सूचना है, ये इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये निकल कर आए नहीं, ये जरूर है कि आज नहीं पहुंचे। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक उन्होंने मुख्य सचिव पद की कुर्सी नहीं संभाली। और अभी फिलहाल में, क्योंकि वीरा राणा तो रिटायर हो गई हैं, तो जो नेक्स्ट टू उनका जो होता है उसको दे दिया गया है पद, वही संभालता है जो प्रक्रिया है। लेकिन ये सब कुछ दर्शाता या दिखलाता है कि किस एक ऊहापोह की स्थिति, आनंद फानन में सब कुछ हुआ है। और जो कुछ हुआ है उसने सवाल बहुत सारे छोड़े हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा बाद में सामने निकल कर आएगा। पीछे की कहानी क्या है तो ये मोहन यादव बता सकते हैं, या प्रधानमंत्री, या जो इस बारे में फैसला लिया जाता है, दिल्ली ने फैसला सुनाया है, दिल्ली का फैसला है, तो वही लोग बता सकते हैं कि सब कुछ क्यों इतना डिले हुआ। यदि अनुराग जैन को ही ये दायित्व सौंपना था तो इतने विलंब में क्यों किया गया, पहले क्यों नहीं फैसला ले लिया गया, और क्यों नहीं बता दिया गया मध्य प्रदेश को कि हमारी मंशा ये आखिर में क्यों हुआ। ये बहुत सारे सवाल अनुत्तरित हैं, जिनका जवाब आएगा देर सवेर। लेकिन कुल मिलाकर अभी मोहन यादव और राजेश राजौर दोनों ही बेहद सख्ते में, और उनके जो अनुयायी या समर्थक है जो बधाई दे चुके थे, उनका चेहरा भी कहीं ना कहीं उतरा हुआ है और दुखी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध यही है कि ये जो राजनीति है, अब मुख्य सचिव जैसा फैसला दिल्ली करती है किसी राज्य को चलाने का, यानी ये केंद्र शासित प्रदेश जैसा हो गया कि जैसे एलजी बैठाया जाता है, वो किया जाता है, वैसे ही कुछ है कि रिमोट से चलेगा स्टेट। कहने को हमारा राज्य जो है, राज्य है, स्वतंत्र है, दर्जा है उसके पास, लेकिन स्थितियां उसकी वैसी ही हैं जैसे चाहे दिल्ली हो या जैसे जम्मू कश्मीर को अधिकार दिए गए हैं, वही कुछ कंट्रोल दिल्ली करता है। तो इस पे आपकी जो प्रतिक्रिया हो हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दीजिएगा। हमारे जो, अगर आपको खबर पसंद आ रही है तो हमारे ये जो चैनल है उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।